हमें गति दे रहा है। आज भी भारत की संसद में कोई जाता है तो इस मंत्र पर नजर जरूर पड़ती है, धर्म चक्र प्रवर्तनाय। साथियों, आमतौर पर ये भी धारणा रहती है कि बौद्ध धर्म का प्रभाव भारत में मुख्य रूप से पूरब में ही ज्यादा रहा, लेकिन इतिहास को बारीकी से देखें तो हम पाते हैं कि बुद्ध ने जितना पूरब को प्रभावित किया है उतना ही पश्चिम और दक्षिण पर भी उनका प्रभाव है। गुजरात का वडनगर, जो मेरा जन्म स्थान भी है, वो अतीत में बौद्ध धर्म से जुड़ा एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अभी तक हम ह्वेनसांग के उद्धरणों के जरिए ही इस इतिहास को जानते थे, लेकिन अब तो वडनगर में पुरातात्विक मठ और स्तूप भी एक्सकेवेशन में मिल चुके हैं। गुजरात का ये अतीत इस बात का प्रमाण है कि बुद्ध दिशाओं और सीमाओं से परे थे। गुजरात की धरती पर जन्मे महात्मा गांधी तो बुद्ध के सत्य और अहिंसा के संदेशों के आधुनिक संवाहक रहे हैं। साथियों, आज भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अमृत महोत्सव में हम अपने भविष्य के लिए, मानवता के भविष्य के लिए संकल्प ले रहे हैं। हमारे इन अमृत संकल्पों के केंद्र में भगवान बुद्ध का वो संदेश है जो कहता है, अपमादो अमत पदम, पमादो मच्चुनो पदम, अपमत्ता न मियंती, ये पमता यथा मता। यानी प्रमाद न करना अमृत पद है और प्रमाद ही मृत्यु है। इसलिए आज भारत नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है, पूरे विश्व को साथ लेकर आगे चल रहा है। भगवान बुद्ध ने कहा था, अप्पदीपो भव, यानी अपने दीपक स्वयं बनो। जब व्यक्ति स्वयं प्रकाशित होता है तभी वह संस्कार को भी प्रकाश देता है। यही भारत के लिए आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा है। यही वो प्रेरणा है जो हमें दुनिया के हर देश के प्रगति में सहभागी बनाने की ताकत देती है। अपने इसी विचार को आज भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान बुद्ध के इन विचारों पर चलते हुए हम सब एक साथ मिलकर मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इसी कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भवतु सब्ब मंगलम। नमो बुद्धाय। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री श्री। बुद्ध के संदेशों को किस तरह से भगवान बुद्ध ने सबको एक साथ जोड़ा, उसका जिक्र किया यहाँ से, और उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को जोड़ने का काम किया। उनके जो पुत्र और पुत्री थे उन्होंने किस तरह से बौद्ध धर्म को फैलाया, और उसके बाद ये बौद्ध धर्म हमारी संविधान का प्रेरणा स्रोत भी है। हमारे झंडे पर जो धम्म चक्र है वो भी कहीं ना कहीं एक प्रकृति और जो एक समन्वय है दुनिया का, उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो मानवता के लिए बुद्ध ने हमेशा काम किया। बुद्ध का धम्म मानवता के लिए था। बुद्ध के संदेशों को जिया जा रहा है और पूरी दुनिया बुद्ध के संदेशों को जी रही है, उसको आगे बढ़ा रही है। कुशीनगर आना अब आसान होगा, इस बात का भी जिक्र किया, और साथ ही साथ बुद्ध धर्म का विचार, बुद्ध धर्म से जुड़े लोग अब किस तरह से
बुद्ध धर्म के विचारों को आगे लेकर जाएंगे, उस बात का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा, कुशीनगर आना मेरे लिए एक सौभाग्य है और यहां से जो आज मैंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत की है वो भी कहीं ना कहीं एक प्रचार प्रसार और प्रगति के तौर पर देखा जा रहा है। तो बुद्ध के विचारों को किस तरह से लोग आत्मसात कर रहे हैं और भारत का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बुद्ध ने यहाँ पर जो भी किया, उनके जो धर्म, उनके जो विचार थे, उनकी जो सोच थी, उसको भारत ने लिया और भारत के संविधान में भी इसको सर्वोच्च स्थान मिला। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।